ईद से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के मवेशी बाजारों में इस बार वो रौनक नहीं दिख रही जो हर साल दिखाई देती थी। कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित धूलागढ़ मवेशी बाजार, जहां आमतौर पर बकरीद से पहले हजारों खरीदारों की भीड़ उमड़ती थी, इस बार लगभग सुनसान पड़ा है वो बाजार। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में 200 से ज्यादा मवेशी खुले में बंधे हैं, लेकिन खरीदार गायब हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन हिंदू कारोबारियों को सता रही है जिन्होंने त्योहार से पहले लाखों रुपए का कर्ज लेकर गाय और बैल खरीदे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुस्लिम ग्राहक आएंगे और हर साल की तरह कुर्बानी के लिए जानवर खरीदेंगे, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद मवेशियों के वध को लेकर सख्ती बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 1950 के पुराने कानून को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। इस कानून के तहत बिना सरकारी प्रमाण पत्र किसी भी मवेशी को काटने की अनुमति नहीं है और सिर्फ अधिकृत बूचड़खानों में ही वध किया जा सकता है। इसके अलावा 14 साल से कम उम्र के जानवरों के वध पर रोक है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में बीफ कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। धूलागढ़ बाजार पहुंचे एक हिंदू व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्होंने ज्यादा ब्याज पर लोन लेकर मवेशी खरीदे थे। उन्हें भरोसा था कि ईद पर अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब हालत ऐसी है कि जानवरों को खरीदने कोई नहीं आ रहा। व्यापारी ने कहा कि लोग डर में जी रहे हैं, गाय कौन खरीदेगा। बाजार में मौजूद कई व्यापारियों का कहना है कि हर न बिकने वाले जानवर पर उन्हें करीब 5,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो बाकी समय मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं और बकरीद के मौके पर ही मवेशी बेचकर साल की बड़ी कमाई करते थे। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ मवेशी बाजार तक सीमित नहीं है। कोलकाता के कई मीट कारोबारियों और रेस्टोरेंट मालिकों ने भी बीफ की बिक्री बंद करनी शुरू कर दी है। शहर के मशहूर रेस्टोरेंट द बर्गर शॉप ने अपने लोकप्रिय बीफ बर्गर हटाने का ऐलान कर दिया। रेस्टोरेंट की ओर से ओनर उत्साह ने कहा कि उनके सप्लायर को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और कुछ समय तक कारोबार बंद रखने को कहा गया था, जिसके बाद उन्हें मजबूरन बीफ बर्गर हटाने पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे बर्गर का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन राजनीति का जरूर होता है। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में दशकों पुरानी बीफ दुकानों के मालिकों का कहना है कि इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। एक दुकानदार ने बताया कि पिछले 60 साल में उन्होंने ऐसा डर कभी नहीं देखा। पहले उनकी दुकानें रात तक खुली रहती थीं, लेकिन अब दोपहर होते होते कारोबार बंद करना पड़ रहा है क्योंकि मांग लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं एक दूसरे व्यापारी ने बताया कि छोटे होटल और खाने की दुकानें अब डर के कारण बीफ खरीदने से बच रही हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन छोटे व्यापारियों के सामने खड़ी हो गई है जिन्होंने कर्ज लेकर मवेशी खरीदे थे। धूलागढ़ के एक मुस्लिम व्यापारी ने बताया कि उन्होंने अपनी मां के कहने गिरवी रखकर करीब 10 लाख रुपए का लोन लिया था ताकि ईद पर कारोबार कर सके, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाई जाएगी। बंगाल लंबे समय तक अपनी मिश्रित संस्कृति और खान पान के लिए जाना जाता रहा है, जहां बीफ कारोबार खुले तौर पर चलता था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं। ईद से एक दिन पहले तक हिंदू व्यापारियों को उम्मीद थी कि मुस्लिम ग्राहक आएंगे और उनका माल बिक जाएगा, लेकिन बाजार की खामोशी अब उनके लिए डर और भारी आर्थिक नुकसान की कहानी बनती जा रही है। जिस जानवर के लिए इंसान का सेंटिमेंट लगा हुआ हमारे हिंदू भाई का, उसको खुले में और छुपे में ज़बह करने का क्या माने है। जब वो हमारी माता है तो खुले में भी उसको ज़बह करना जुर्म है और छुपे में भी ज़बह करना जुर्म है, तो दोनों ही कत्ल होता है ना। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन सा खेल हो गया कि भाई माँ को अगर खुले जगह में हम मर्डर कर दें तो उस पर हमको जेल जाना पड़े और छुपा करके मर्डर करें तो जेल नहीं जाना पड़े। ये तो समझ में नहीं आ रही बात। ये कौन सा सेंटिमेंट है भाई। इससे तो ऐसा लगता है कि इसको लेकर के सिर्फ सियासत हो रहा है, इसका परमानेंट कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जो मेजॉरिटी है, जिस मुसलमान जो है वो मांग कर रहे हैं कि आप इसको नेशनल इसका दर्जा दे दीजिए, झमेला ख़त्म कर दीजिए। फिर ये सब कौन सी बात होगी, छुपे में और खुले में ज़बह करने का, ये समझ में नहीं आता है। देखिए जो भी हो, हमने पहले भी कहा है, आपके माध्यम से आज भी कह रहे हैं कि जो
गाय को लेकर के जो है ना, इतना पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के सीधा इसका नेशनल पशु का दर्जा दे करके मामला ख़त्म कीजिए। तमाम ख़रीद फ़रोख्त, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब बंद कीजिए। ये सब क्या करने का है? हम किसी के बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो 1950 के कानून को लागू किया गया है, हम भी कह रहे हैं कुर्बानी हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम कुर्बानी करेंगे जिस जानवर को मना किया गया उसको नहीं करेंगे। हमारे हिंदू भाई का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है, तो हम नहीं करेंगे। हम बकरा खसी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी मना नहीं है, एक जानवर को मना किया जा रहा है कि इस जानवर को नहीं करना है, तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए कौन क्या बोलना है हमको, उस पर हमको किसी ये कुछ नहीं बोलना है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो कानून लागू किया गया है वो उसके हिसाब से हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। हम सबको कहेंगे कि जो कानून के दायरे में ईद की नमाज़ पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। ईद के जिस जानवर को मना किया गया उसका कुर्बानी मत कीजिए। जो जानवर आपको अवेलेबल है, खस्सी है, बकरी है, उसको कुर्बानी करके अपना ईद अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए, और किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं। देखिए, सवाल हमारे जो है हमारे देश का है और इस्लाम धर्म का है, हमारा मज़हब है। कुर्बानी हमारे यहाँ सदियों से होती चली आई है। कुर्बानी लोग कर रहे हैं और करते हैं। अल्लाह के रसूल ने जो चीज़ें बताया है लोग करते आ रहे हैं। और सवाल हमारे यहाँ जानवरों का है। कुछ जानवर हमारे देश में प्रतिबंधित हैं और उसकी कुर्बानी तो बिल्कुल मुसलमान नहीं करेगा, ना करता आया है। और हमारे यहाँ देश में गाय की बात होती है। गाय को लोग हमारे देश में गाय का दर्जा जो है, माँ का जो है जगह है, लोग गौ माता के नाम से जानते हैं। हमारा पड़ोसी गाय को गौ माता कहता है। हम भी गौ का सम्मान करते हैं, क्योंकि जिसका हम गाय दूध देती है तो हम एहसान का बदला एहसान से देते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर गाय का दूध हम पीते हैं तो हमारी माँ के साथ का समान है। कोई मुसलमान गाय के करीब न जाए और गायों का सम्मान करे। अगर उस दिन लोग जो है गाय को चारा खिला दे तो इससे बड़ा कोई सवाब नहीं, क्योंकि अनमोल का जानवर गाय को है, गाय का लोग मिसाल देते हैं। इनसे सीधा कोई जानवर नहीं। हिंदू धर्म में गाय को माँ का सम्मान मिलता है, तो मुसलमान भी उसको सम्मान दे, गाय को चारा खिलावे और कुर्बानी के करीब न जाए। कुर्बानी जितने जानवर हमारे यहाँ बताए जा रहे हैं उतनी जानवर के लोग कुर्बानी करें और गाय की कुर्बानी से बिल्कुल लोग दूर रहें। देखिए, और हमारे यहाँ संविधान भी ने भी जो मना किया है, इस्लाम ने भी मना किया है। संविधान आज मना कर रहा है, इस्लाम पहले मना कर चुका है कि गाय का दूध फायदेमंद है, घी दवा है, गोश्त बिल्कुल मना है। संविधान ने जो भी आदेश किए हैं उसका लोग पालन करें, क्योंकि मुसलमान जिस देश में रहेगा उस देश के कानून का वफादार रहेगा और जो है अपने पड़ोसी का वफादार रहेगा, देश का वफादार रहेगा। तो लोग जो है गाय का सम्मान करें, गाय को अपनी माँ समझें कि जो है गौ माता है, क्योंकि उसका दूध पीते हैं तो दूध अमृत है। और गायों का सम्मान होना चाहिए, पड़ोसी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गाय हमारे यहाँ पूजी जाती है। हम तो पूरे देश दुनिया के लोगों को सलाह देते हैं कि गाय का सम्मान करें, गाय के कुर्बानी से लोग दूर रहें। अ, और जो है और हमारे यहाँ गाय को हम जो है ये मांग करते हैं, ये हमारा फैसला है। हम मांग भी करते हैं अपने मुसलमानों से अपील, और सरकार से भी अपील करते हैं कि सरकार जो है गाय को राष्ट्रीय धरोहर जो है घोषित करे, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे और गाय का सम्मान करे। गाय के लिए चारा हो, गाय के लिए गौशाला हो, गाय के लिए सम्मान हो, गौ माता का सम्मान हो।